मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। रबीउल अव्वल का महीना है ना, रबीउल अव्वल का महीना, आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह अल्लाह उसके रसूल ने नहीं बताया। रबीउल अव्वल में सहाबा किराम ने ये कुछ किया या नबी ने ये कुछ किया जो आज हो रहा है भाई। मैं एक टेक्निकल दलील दूं। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यौम विलादत था ना, पीर का दिन था। कौन सा दिन था? पीर का दिन। ये तो सही हदीस से साबित है। अब सवाल पैदा होता है कि यौम विलादत क्या ईद का दिन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बहुत से लोग कहते हैं यौम विलादत क्या है? ईद का दिन, ईद मिलादुन नबी कहते हैं ना। तो हम अल्लाह उसके रसूल से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए कि आपका विलादत का दिन क्या ईद हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मुसलमानों के यहाँ दो तरह की ईदें होती है, एक बड़ी ईदें और एक छोटी ईदें। एक ईद उल फितर, ईद उल अजहा। ये साल में ईद उल फितर भी एक दफा और ईद उल अजहा भी एक दफा। ये इसमें हम नमाज पढ़ते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और मुसल्ले की तरफ जाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं, जानवर ज़बह करते हैं। सारी दुनिया में ये मनाई जाती है। क्या ख्याल है? और एक हफ्ते में एक ऐसी ईद है जो हर हफ्ते रिपीट होती है, जिसको जुमे का दिन कहा जाता है। ये भी छोटी ईद है। ये भी क्या है? इसमें भी कुछ ईद का लुक अल्लाह ने डाला है। इसमें भी खुतबा होता है और ईद उल फितर और ईद उल अजहा में भी क्या होता है? खुतबा। इसमें भी 2 रकतें, उनमें भी 2 रकतें। इसमें भी नहाते धोते हैं, सुन्नत है। और उन दोनों ईदों में भी क्या ख्याल है भाई? नहाते। उन दोनों ईदों में रोजा हराम और जुमे के दिन भी रोजा मकरू। खास जुम्मे को मखसूस समझ के रोजा रखना हदीस में इससे मना किया है। किसी का छुट्टी का दिन है या उसको आसानी है तो एक अलग बात है। इस नीयत से रोजा रखना, क्या जुम्मे का दिन बड़ा दिन है तो मैं इसलिए रोजा रख रहा हूं, इसकी हदीस में मुमानात है। तो पता चला ईद का लुक आया कि नहीं आया इसमें। अब मुझे एक बात बताओ, यहूदियों के लिए मुकद्दस दिन और वो ईद जो हर हफ्ते रिपीट होती है, वो कौन सा दिन था हफ्ते का? यहूदियों के बाद ईसाई दुनिया में आए। ईसाइयों के लिए कौन सा हुआ? इतवार। तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए? पीर होना चाहिए था ना। मैं जुम्मा कहां से बोल रहे हो भाई? हम और लेट आए तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए था? पीर। और वो नबी का यौम विलादत भी था। लेकिन नबी का यौम विलादत था, इसलिए अल्लाह ने पीर को नहीं रखा, रिवर्स कर दिया जुम्मे को, ताकि लोग यौम विलादत को ईद समझना ना शुरू कर दें। बहुत मुश्किल है भाई, पेशावर में बात समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे छेड़ने के लिए करता हूँ। मैं तो कराची में भी समझ में नहीं आती किसी को। ये जुमला मैं कराची में भी बोलता हूँ, लाहौर में भी बोलता हूँ। वो गैरत दिलाना मकसद होता है कि बोले यार इतनी आसान बात हमें समझ में नहीं, कैसी बात करो, एकदम बोझ में समझ में आ रही है, जोश में आके बोलते हैं, फिर आती है समझ में। कुछ मसाइल गैरत के होते हैं। अब आप बताओ, कितनी जबरदस्त लॉजिक की बात है कि होना पीर का दिन चाहिए था, लेकिन और वो यौम विलादत भी था, लेकिन उसको क्या कर दिया? रिवर्स। इतना काफी था इस उम्मत को समझाने के लिए कि नबी का यौम विलादत में ईद ना बनाना, इतना काफी था। लेकिन नबी ने एक और काम किया। शायद नबी को मालूम था, अल्लाह ने बता दिया था कि ये उम्मत बाज नहीं आएगी, तो नबी ने एक और काम किया कि पीर को आपने रोजा रखा। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। साहबा ने पूछा आप रोजा क्यों रखते? फरमाया मेरा यौम विलादत है। ईद के दिन रोजा रखना जायज है? क्या मतलब? रोजे का, ईद का जो थोड़ा सा भी तसव्वुर था ना यौम विलादत में, उस तसव्वुर के बिल्कुल खुरच के जड़ से खात्मा कर दिया कि रोजा और खुशी का दिन जमा नहीं हो सकते। और आप फिर यौम विलादत को यौम ईद कह रहे हो। तो ये वो कोशिश है जो अखपल कोशिश है, ये अल्लाह उसके रसूल की बताई हुई कोशिश नहीं है। खुशी में खाया जाता है, रोजे नहीं रखे जाते। हमारे नबी रोजा रख, तभी आप देखो सऊदी अरब में सब अरब अक्सर रोजा रखते हैं पीर के दिन, सुन्नत है। हमारे यहां रिवाज नहीं है।
جمعرات کا بھی رکھتے ہیں، پیر کا بھی. پیر کا جمعرات کا تو کسی بھی وجہ سے رکھ لیا، لیکن پیر کا اس لیے رکھا کہ یوم ولادت ہے میرا. تو خوشی میں کھانا کھایا جاتا ہے. روزہ تو کھانا پینے سے بچنے کا نام. اس کی میں 2 مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ اور سمجھ میں آ جائے. آپ کی شادی ہو گئی، فرض کرو، کہہ رہے ماشاءاللہ، فرض کرو شادی ہو گئی. دوست ملتے ہیں، یار سنا تیری شادی ہو گئی، خوشی میں کیا کھلائے گا؟ یہی کہتے ہیں نا. آپ نے کہا اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کل صبح نہ میں ناشتہ کروں گا نہ تم ناشتہ کرو گے. ہم کھانے سے کیا کریں گے؟ اوائڈ کریں گے. کہے گا پہ تیرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے جو غم میں نہیں کھا رہا تو. حدیث میں آتا ہے نا، جس گھر میں میت ہوتی ہے تو لوگ غم زدہ ہوتے ہیں تو ان کو کھلاؤ جا کے، کیونکہ وہ کھا نہیں سکتے بیچارے، غم میں ہوتے ہیں، پکاتے نہیں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا امتحان میں اچھے نمبروں سے. لوگ پوچھتے ہیں بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے یار، کیا کھلائے گا؟ آپ نے کہا ڈنر کا ناغہ ہے، آج تم بھی رات کو بھوکے سو گے اور میں بھی بھوکا سو. تبھی عید کے دن روزہ نہیں ہے بھائی. روزہ اور عید ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں، ضد ہیں. ہمارے نبی نے یوم ولادت میں روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج کا دن عید نہیں ہو سکتی. اور ایک اور بات، مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ رات میں ہوتی ہیں، صبح ہوتی ہے. بولو نا بھائی، کرسمس صبح ہوتی ہے رات کو ہوتی ہے؟ رات میں. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت میں رکھی گئی ہیں کیونکہ رات میں انسان شراب کباب کی طرف جانے کا خطرہ، عیاشی کی طرف، رنگ رلیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، پتیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تمیز سے نہیں مناتا وہ. صبح بدتمیزی سے عید منائی نہیں جا سکتی صبح کے ٹائم میں ہے بھائی. صبح تو نہا دھو گے نماز پڑھے. جمعے کو بھی دن کی روشنی میں رکھا گیا، جمعہ رات میں نہیں رکھا گیا. اسلام کے سارے تہوار کب ہو رہے ہیں؟ اور عید میلاد النبی صبح منائی جاتی ہے یا رات کو؟ جوش و خروش آتا ہے رات کے وقت. پتیاں، پھر ناچ گانے بھی ہونے لگے آج کل. کیک کاٹنا شروع ہو گئے، بریک ڈانس شروع ہو گیا معذرت کے ساتھ. کوئی ناچ رہا ہے، کوئی نبی کی محبت میں ناچ کے گر گیا نیچے ہے جی. پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اخپل کوشش ہے. یہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں، بلکہ اللہ رسول اس کے خلاف بتا رہے ہیں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو چھوڑ دو یہ سب کچھ.